नमस्ते दोस्तों। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली जा रहा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC-814। अंदर 176 यात्री और 11 क्रू मेंबर। कुछ परिवार, कुछ हनीमून से लौटते नए नए शादीशुदा जोड़े, कुछ बिजनेसमैन। सब सोच रहे थे बस 2.5 घंटे की उड़ान, फिर घर। कॉकपिट में थे कैप्टन देवी शरण, एक अनुभवी पायलट। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अचानक 5 हथियारबंद आदमी खड़े हो गए। हाथों में पिस्तौल, ग्रेनेड, चाकू, और एक आवाज गूंजी, ये प्लेन अब हमारा है। शाम 4:53 पर IC-814 हाईजैक हो चुका था। पूरा विमान दहशत में डूब गया। यात्रियों में थे रूपिन कटियाल, 25 साल के युवक, और उनकी नई नई शादीशुदा दुल्हन रचना। सिर्फ 21 दिन पहले शादी हुई थी। दोनों हनीमून से लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी शरण को आदेश दिया, प्लेन पाकिस्तान ले चलो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ईंधन। विमान में ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था। पाकिस्तान ने पहले लैंडिंग की अनुमति भी नहीं दी। कैप्टन शरण लगातार रेडियो पर मदद मांगते रहे, हमें तुरंत ईंधन चाहिए वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। यहीं भारत के पास सबसे बड़ा मौका था। उम्मीद थी कि NSG कमांडो पहुंचेंगे, विमान को घेर लेंगे और यात्रियों को बचा लेंगे। लेकिन देरी हो गई। NSG समय पर नहीं पहुंच पाया। आतंकी बौखला गए। उन्होंने धमकी दी, अगर प्लेन नहीं उड़ा तो हम लोगों को मार देंगे। और फिर उन्होंने रूपिन कटियाल को पकड़ लिया। उनकी पत्नी रचना कुछ ही सीट दूर बैठी थी। रूपिन पानी मांग रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। पूरा विमान चीखों से गूंज उठा। कैप्टन देवी शरण लगातार मदद मांगते रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाम 7:47 पर विमान फिर उड़ गया। अब अगला पड़ाव था लाहौर। विमान में ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। पाकिस्तान ने रनवे की लाइट्स तक बंद कर दी, लेकिन कैप्टन देवी शरण ने अंधेरे में भी विमान उतार दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ा ईंधन भरने के बाद विमान फिर उड़ गया। अब सवाल था दुबई या कंधार। आखिरकार विमान दुबई पहुंचा। यहां कुछ यात्रियों को रिहा किया गया और यहीं उतारा गया रूपिन कटियाल का शव। लेकिन उनकी पत्नी रचना को अभी भी सच नहीं बताया गया था। उसे कहा गया, तुम्हारा पति ठीक है। 25 दिसंबर 1999 विमान कंधार, अफगानिस्तान पहुंचा। उस समय वहां तालिबान का शासन था। विमान को चारों तरफ से हथियारबंद लोगों ने घेर लिया। अंदर यात्रियों की हालत खराब थी। भूख, डर, ठंड, बच्चे रो रहे थे। खाना लगभग खत्म हो चुका था। हर दिन यात्रियों को लगता था शायद आज आखिरी दिन हो। भारत सरकार पर भारी दबाव था। एक तरफ 155 लोगों की जान, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। आतंकियों की मांग थी खतरनाक आतंकियों की रिहाई। कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार भारत सरकार ने फैसला किया। 31 दिसंबर 1999 भारत ने 3 आतंकियों को रिहा कर दिया, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। इसके बदले सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया। 8 दिनों बाद IC-814 भारत लौट आया। कैप्टन देवी शरण को हीरो कहा गया। उन्होंने पूरे संकट के दौरान धैर्य नहीं खोया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल अभी बाकी था। रचना को बताया गया, रूपिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 21 दिन पहले शादी हुई थी और अब उसका पति हमेशा के लिए जा चुका था। लेकिन इस हाईजैक का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। रिहा किया गया मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना बना। 2001 संसद हमला और 2019 पुलवामा हमला, इन सब का संबंध उसी फैसले से जोड़ा गया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या भारत के पास कोई दूसरा रास्ता था? क्या 155 लोगों की जान बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ना सही था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।